राम जब वन नहीं गए थे तो उनको केवल राम कहा जाता था, लेकिन जब 14 वर्ष के वनवास का आदेश हुआ तो माता कौशल्या ने एक बात कही, बेटे मैं जाते हुए 3 लोगों की पीठ देख रही हूँ और आते हुए 14 वर्ष के बाद जब आओ तो मैं 3 लोगों का मुख देखना चाहती हूँ। और जब 14 वर्ष के लिए वन से गए थे तो कितने लोग गए थे? 3 गए थे। और जब आए थे तो 3 ही आए थे। जब राम वन से लौट करके आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए। वो मर्यादाएं हम भी अपने जीवन के अंदर लेकर के आए। अपने महापुरुषों के जीवन से हम भी ये शिक्षा लें, भगवान कृष्ण के जीवन से हम वो शिक्षा लें। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि जो महापुरुष हमारे आइडियल होने चाहिए थे, जो महापुरुष हमारे रोल मॉडल होने चाहिए थे, एक षड्यंत्र के तहत लोगों की मानसिकता को बिगाड़ने के लिए कि कहीं लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े तो फिर हमारी दाल गलने वाली नहीं है। फिर अलग अलग इतिहास लोगों ने मिलावट करने शुरू कर दी कि राम ने तो अपनी पत्नी सीता को धोबी के कहने से निकाल दिया, राम ने तो शंभुक का वध कर दिया। ऐसी ऐसी मिलावटें हमारे इतिहास के अंदर कर दी और लोग इन बातों को मान रहे हैं। जो जय भीम के नाम से चलते हैं, जिस तरह से उनके मन में जहर घोला जा रहा है, जो राम की फोटो लेकर के, कृष्ण की फोटो लेकर के जूतों से उनकी फोटो को वो पीटते हैं, आपको क्या लगता है ये एक बार में ही हो गया? ये एक दिन में ही हो गया? ये उसी इतिहास की मिलावट के कारण हुआ है। और भगवान कृष्ण के जीवन का तो इतना सत्यानाश जितना किया है शायद किसी और महापुरुष का नहीं किया। और लाखों लाखों पैसे बहा करके लाखों लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। और केवल किस लिए? हम भगवान कृष्ण के जीवन को बदनाम करने के लिए। जो भागवत की बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, मेरा कोई द्वेष नहीं है भागवत की कथा करने वालों से, मेरा द्वेष केवल इतना है उन लोगों से जो भगवान कृष्ण योगी थे, आप लोगों ने उसे भोगी बना दिया। किसने ये अधिकार दिया? और भोगी भी कोई छोटा मोटा नहीं, कितना बड़ा भोगी कि उस भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कितनी शादियां की? 16,108 खड़ी करके देखना कितनी होती हैं, कितनी होती है। सारा जीवन तो शादी करने में ही चला गया होगा। आपने कहानी सुनी होगी, अंजलि जी सुनाती हैं, कहते हैं एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया, सुना है ना, छोटी क्लास में थे, सबने पढ़ी होगी। वो लकड़ी काटने के लिए गया, लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे पानी में गिर गई। जल का देवता निकल करके आया और कहा क्यों रो रहा है? बोला जिससे मैं लकड़ियां काटता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है, वो पानी में गिर गई, अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? उसने कहा चिंता मत कर। उसने तालाब के अंदर डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आया। कहा क्या ये है तुम्हारी? बोले नहीं ये नहीं है मेरी। दोबारा डुबकी लगाई, फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। बोले क्या ये है तुम्हारी? बोले नहीं ये भी नहीं है मेरी। फिर एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आया। बोले क्या ये है तुम्हारी? बोले हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसकी ईमानदारी से खुश होकर के जल के देवता ने वो तीनों कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दे दी। देखो कितना ईमानदार है। तो उससे खुश हुआ तो उसे तीनों दे दी इनाम के रूप में। थोड़े दिन बाद वो लकड़हारा फिर गया। इस बार वो अपनी पत्नी के साथ में गया था। इस बार कुल्हाड़ी की जगह पानी में उसकी पत्नी गिर गई। और जब उसकी पत्नी गिरी तो वो जल का देवता फिर निकल करके आया और पूछा आज क्या हुआ, आज क्यों रो रहा है? कह रहा है आज कुल्हाड़ी की जगह मेरी पत्नी गिर गई। बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कर। वो अंदर तालाब के अंदर गए और एक बहुत सुंदर सी स्त्री को निकाल करके लाए और सुंदर सी स्त्री के लिए पूछा क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तो लकड़हारा कहता
पत्नी। वो जल का देवता कहता है, निकम्मे पागल, उस दिन मैंने तुझे सोने की कुल्हाड़ी दी, उस दिन तेरी ईमानदारी को कुछ नहीं हुआ, फिर चांदी की दी, फिर भी तेरी ईमानदारी डामाडोल नहीं हुई। आज एक सुंदर महिला को देख करके तेरा ईमान डामाडोल हो गया, तू अपनी ईमानदारी भूल गया। तो लकड़हारा एक बात कहता है, देखो इसमें ईमान की कोई बात नहीं है। आप पहले सुंदर महिला लाए, मैं उसको मना कर देता, फिर कम सुंदर लाते, मैं उसको मना कर देता, फिर अंत में आप मेरी वाली निकाल करके लाते और फिर मेरी ईमानदारी पे खुश होकर के कहते ये दोनों भी तू ही ले जा, ये दोनों भी तू ही ले जा। मेरे से तो एक ही नहीं संभाली जाती, मैं ये 3 कैसे संभालूंगा। आप सोच करके देखो वो 16,000 कितनी होती है। तभी विचार किया। वहां पर प्रसंग तो ये आता है कि एक राजा ने 16,000 लड़कियों को बंदी बनाया था और कहा था इनकी बलि देनी है, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये बात कृष्ण के पास में पहुंची। भगवान कृष्ण सेना को लेकर के गए और उन सारी लड़कियों को वहां से छुड़वाया। और जब छुड़वाया तो वो लड़कियां जब अपने घर गई तो कहा उनके माता पिता ने, तुम एक राक्षस के पास रह के आई हो, पता नहीं तुम्हारा जीवन कैसा होगा, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ होगा। जब ये बात कही तो वो लड़कियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास में आई और कहने लगे, कृष्ण ना तो परिवार स्वीकार कर रहा है, ना समाज स्वीकार कर रहा, इससे अच्छा तो वो राक्षस हमें मार देता तो कहीं अच्छा होता। हम तो कहीं की नहीं रही, हम करेंगे क्या अब। तब कृष्ण ने ये बात कही थी, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारा पति। और पति का मतलब केवल वही नहीं होता जो मंगलसूत्र पहना देता है, जो अग्नि के चारों तरफ चक्कर काट लेता है, जिसकी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। हमारे देश का भी एक पति है, कौन? राष्ट्रपति। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने राष्ट्र के साथ फेरे ले लिए हों। अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, सारे देश ने उनकी मांग भर दी।